वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो एपिसोड है वो बिहार डीएलएड के फाइनल एंड सिलेक्शन वाली क्लास है और ये उर्दू का फाइनल। आप अगर इसको देख लेते हैं तो आपको और कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा। तो आप लोग इस सेट को लगाइए, ये लगभग आखिरी सेट है उर्दू का। तो आप लोग बनाइए। देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है जेल में से फाइल चुनिए। तो यहाँ पे झगड़ा है ऑप्शन ए में, दूसरा में झगड़ालू, तीसरा में झगड़ना या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और ये झगड़ालू। तो इसमें जो पूछा गया है कि इसका सेंस क्या है कि फाइल जो होता है उसमें ना सब्जेक्ट को चुना जाता है। इससे सब्जेक्ट कौन बनेगा? झगड़ा। तो एक क्या है, वर्ब हो जाएगा। तो एक झगड़ालू है ना, झगड़ालू इंडिकेट करता है कि आदमी को। तो ये इंसान क्या है, बहुत झगड़ालू है। ठीक है। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है रुबा की जमा क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर ए है मरबा और ऑप्शन नंबर बी है रुबायात, अरबा या फिर रुबाइयों। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुजक्किर है। तो ऑप्शन नंबर ए है रहमत, ऑप्शन नंबर बी सेहत, जहन्नम या जन्नत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहन्नम हो जाएगा। और याद रखना है मुज़क्किर और मुअन्नस में क्या होता है, जिस क्लास में तो होता है वो मुअन्नस होता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। तो ऑप्शन नंबर ए शोहरत, शेर, जंगल, बाग। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शोहरत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल में से इसमें मुशग्गर कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है बगीचा, बाग, बाज़ार या फिर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया है रेगिस्तान। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो ये हो जाएगा, बगीचा हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है सबीर हुसैन खान जोश क्या है। यहाँ पे जोश जो दिया है वो लक़ब है या खिताब है या तखल्लुस है या फिर कुन्नियत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तखल्लुस हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है जाहिद कल पटना जाएगा, ये ज़माना की कौन सी किस्म है। तो यहाँ पे पूछा है, मतलब टेंस पूछा है। तो ऑप्शन नंबर है माजी, हाल, मुस्तकबिल या फिर माजी तमन्नाई। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुस्तकबिल मतलब पटना जाएगा, मतलब फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फेल के माना क्या होता है। फेल मतलब अगर देखो तो फेल का मतलब होता है इंग्लिश में भर्ब होता है। तो भर्ब क्या होता है, ऑल एक्शन वर्ड इज़ कॉल भर्ब। मतलब जितने भी काम हैं हम लोग दिन भर में जो काम करते हैं उसको हम लोग फेल कहते हैं, यानी काम, नाकाम या फेल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, काम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कशरा का मतलब क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है ज़बर, ज़ेर, पेश या तजदीद। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग बताइए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज़ेर हो जाएगा। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सदा का माना क्या है। सदा का माना तो हमेशा है, आवाज़ है, आसान है या मुश्किल है। तो सदा का जो मीनिंग होता है वो आवाज़ होता है। सदा मतलब आवाज़। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है लफ्ज़ों के मानेदार मजमुआ को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो लफ्ज़ कहते हैं या जुमला कहते हैं या फ़करा कहते हैं या फ़ेल कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जुमला कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आदमी के मुंह से जो सादा आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं। जो सादा आवाज़ निकलती है तो उसे हुर्फ कहते हैं या फ़ेल कहते हैं, जुमला कहते हैं या मुहावरा कहते हैं। तो इसको बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो बुक के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए दिया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हुर्फ हो जाएगा, जो सादा लफ्ज़ क ख या फिर कहीं पे जुमला, फ़ेल का जुमला भी बोलेगा, मुहावरा तो होगा नहीं। जुमला मतलब है ना कोई सादा लफ्ज़। अगर देखो कि सादा लफ्ज़ तो एक वर्ड निकलता है, जैसे क बोल दिया तो हुर्फ में आ जाएगा। और जुमला होगा तो जुमला एक सेंटेंस में होना चाहिए। तो वो कोई सादा वर्ड यहाँ तो बोल दिया ना, जो सादा वर्ड। तो ऑप्शन नंबर यही होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मौज़ूआ का दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर महमल, कलमा, माना या जुमला। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलमा हो जाएगा। ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्लमंद कैसा लफ्ज़ है। जो अक्लमंद है वो कैसा लफ्ज़ है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा लफ्ज़
मरकब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फेल अमर की मिसाल है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आओ वहाँ ना जाओ, वह आया वह लाया गया, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ आओ। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल में से इसमें ज़रफ़ की मिसाल, मतलब ऑप्शन नंबर ए किताब खाना, चाकू, राहत या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है खलीलुल्लाह जेल में से किसकी मिसाल है, खलीलुल्लाह, तो ऑप्शन नंबर ए है मिज़ाफ या महूद या फिर मुनादा या फिर इसमें नखरा, तो इसका बताइए खलीलुल्लाह क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है या अल्लाह में या क्या है, तो या अल्लाह में या पूछा है, तो मुनादी होगा या फिर हुर्फ निदा होगा, मिज़ाफ होगा या फिर इसमें इशारा होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो हुर्फ निदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कवायद का वह हिस्सा जिसमें शायर व शायरी के फ़न से बहस किया जाए उसे कहते हैं इल्म शिर्फ कहते हैं या इल्म नहू कहते हैं या इल्म बलागत या इल्म उरूज, तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इल्म उरूज कहते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह नाम जो हुकूमत या किसी अंजुमन की जानिब से दिया जाए उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए लक़ब कहते हैं या हुर्फ कहते हैं या खिताब कहते हैं या तखल्लुस कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाए सी हो जाएगा, खिताब कहते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जिस लफ्ज़ से किसी काम के करने के आवाज़ का इल्म हो उसे कहते हैं आवाज़, मतलब साउंड, तो इसमें ज़रफ़, इसमें आला, इसमें मारफा, इसमें नखरा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें आला हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल में से साबका वाला लफ्ज़ कौन सा है, तो लाजवाब, लास, लाना या लायक, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा ये तो बहुत ही ईजी है, लाजवाब। उसके बाद खबरदार हो जाओ एक ऐसा ये किस तरह के जुमले की मिसाल है, तमन्ना है, उर्ज़ है या तनबीहा या फिर दुआ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोग ज़मीर की कौन सी किस्म है, तुम लोग, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ज़मीर शख्सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आमद तेज़ दौड़ता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आमद तेज़ दौड़ता है, इस जुमले में से तेज़ क्या है, इसमें है या ज़मीर है या फ़ेल है या फ़ेल मुतल्लिक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जेल में से इसमें आला चुनिए, आला यानी दीवार, दरख्त, चाकू, आसमान, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाकू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शर्माना से इसमें सिफत होगा शर्माना, तो ऑप्शन नंबर ए है शर्मीला, ऑप्शन नंबर बी शर्मसार, ऑप्शन नंबर सी है शर्मिया, इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शर्मीला हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज्र का माना होता है, हिज्र का माना क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए पत्थर, जुदाई, एक साल या एक महीना, तो इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जुदाई हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है झंझन या झुनझुन जेल में से किसकी मिसाल है, तो यहाँ पे जो ये दिखा रहा है मतलब आवाज़ साउंड को दिखा रहा है ना, तो इसमें से इसमें सूत हो जाएगा, ठीक है, और इसमें सूत। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है शर्म का मुतरद्दिफ लफ्ज़ क्या है, मतलब हम माना, इसको अपने हिंदी के अकॉर्डिंग देखोगे तो हम माना लफ्ज़ कौन है, यानी पर्यायवाची देखोगे, तो ऑप्शन नंबर है शर्मिला, शर्माना या शर्मसार या हया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हया हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है खुशी का मुतरद्दिफ लफ्ज़ क्या है, मतलब हम माना, तो मुशर्रत, खुशी मतलब मुशर्रत, निशात, फरहत या इनमें से सभी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद तहकीक की जमा है, तो तहकीक की जमा होता है तहकीकात, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट मुल्क की जमा क्या होगा, तो मुल्क की जमा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ममालिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन है काफ रूफ है, तो काफ रूफ में काफ क्या है, तो बताइए, तो यहाँ पे काफ है हल्की। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है अबजद
अब्जदा दरसी में से मीम की तादाद कितनी है? तो मीम की यहाँ पे तादाद पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 40 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के आम घोटलियों के दाम जेल में से क्या है? ये मतलब मुहावरा है, या देखो यहाँ जो है ना, आम के आम घोटलियों के नाम एक कहावत है, कहावत मतलब जरबुल मिसाल। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जरबुल मिसाल। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, जेल में से मुअन्नस लफ्ज़ हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे खराज दिया है या खर्च दिया है या फिर खौफ या खून। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो बनावट के एतबार से पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद ने खत लिखा। तो इस जुमले में खत क्या है? तो खत पूछा है तो खत फ़ेल है या फ़ाइल है या मफ़ूल है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मफ़ूल हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल में से इसमें मारफा कौन है? तो मारफा पूछा है, तो पटना, दिल्ली या खलीलुल्लाह या इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बट यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग देखा जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो जो बिल्ली है ना, बिल्ली का कोई स्पेशल नाम नहीं दिया। तो यहाँ पर बिल्ली जैसे नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन में, तो बिल्ली जो होता है ना कॉमन नाउन में आता है, मगर यहाँ के इसके अकॉर्डिंग पटना दिया है। चलो पटना तो प्रॉपर नाउन है, कन्फर्म है, मतलब इसमें मारफा है, मगर खलीलुल्लाह वो भी मारफा ही है। बट यहाँ पे इसके कारण ये दोनों जब प्रॉपर दिया और एक बिल्ली दे दिया इसके अकॉर्डिंग, बट उर्दू के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अलग होता है, जिसके कारण यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, डी होगा। उसके क्वेश्चन है, बट इसका आंसर डी दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बुक का भी डी दिया हुआ है। जेल में से मुस्तखन तो है, तो ऑप्शन नंबर ये है, खेल है, खिलाड़ी है, खेलना है या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्म की कितनी किस्में हैं? तो इल्म हाँ कितनी, इल्म की कितनी किस्म है? तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, जेल में से कुन्नियत की मिसाल, कुन्नियत पूछा है, तो अबू बकर है, बिन्त जैनब, अबू बकर बिन्त जैनब या इब्न कुलसुम। तो इनमें से सभी हो जाएगा। यहाँ जब 2 दिया तो 3, जब नहीं भी आएगा तो ऐसे भी लगा सकते हो। उसके करना से इस्म आला क्या होगा? करना से, तो करना से ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, करनी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, वो नज़्म जो 3-3 मसरूए में मुश्तमिल हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुबा में कितने मिसरे होते हैं? रुबा में कितने मिसरे होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ये है 2, ऑप्शन नंबर बी 3, 4 या 5। तो कितने होते हैं? तो रुबा में 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होता है? सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायर की जमा पूछा है, तो शायर की जमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये तो सबको पता है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्द का माना है, अब्द मतलब हमेशा, अभी या मालिक या गुलाम। तो अब्द का माना पूछा है, तो अब्द का माना होता है गुलाम होता है, यहाँ पे गेन है गुलाम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जेल में से इसमें कैफियत की मिसाल है। तो जेल में से क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन दिखा रहा है, जेल में से इसमें कैफियत की मिसाल है। तो कैफियत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए जवान है, जवानी है, नौजवान है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल में से इसमें मकबीर है, मतलब शाहरा, शहवाज, सहकार या इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो टिक ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल में से लहका वाले लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। तो अक्लमंद, लाजवाब, बंदूक या मुश्किल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल में से इसमें आला मतलब कोई सामान, हथियार। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाकू। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल में से इसमें मज़दर कौन है? तो मज़दर होगा खेलना या खेल या खेलो या खिलाओ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खेल हो जाएगा। जेल में से इसमें मुशग्गर लफ्ज़ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किताबचा हो जाएगा,
किताबचा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल में से शायर की जमा है, तो शायर की जमा पूछा है कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो अशआर होगा, यहाँ पे शायर नहीं पूछा है, शायर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्किर है, तो मुज़क्किर पूछा है पानी, खुशबू, आवाज़, तमन्ना, तो यहाँ होगा पानी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल में से कौन सा लफ्ज़ फेल है मतलब काम, तो पटना, हम लोग, जाना या खूबसूरत, तो खूबसूरत यहाँ पे एडजेक्टिव सिफत हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे मतलब प्रोनाउन, मतलब यहाँ पे प्रोनाउन सर्वनाम बोलते हैं हिंदी में प्रोनाउन को। उसके बाद पटना क्या हो गया, नाउन हो गया। तो यहाँ पे जाना होता है वर्ब, और वर्ब ही पूछा था मतलब फेल, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल में से कौन सा लफ्ज़ सिफत है, सिफत मतलब एडजेक्टिव पूछा है, तो एडजेक्टिव कौन है, खेल है, अच्छा है या तोहफ़ा है या आना होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा मतलब वह अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या है, लड़का कैसा है, अच्छा है, यानी सिफत बता रहा है इसका, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल में से मुअन्नस लफ्ज़ है, मुअन्नस लफ्ज़, तो ऑप्शन नंबर ये तिबाक, तालाब या तख्त या फिर तादाद, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तादाद। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल में से मुअन्नस लफ्ज़ है, तो मुअन्नस में बादल, मकान, हवा या दरख्त, तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, हवा हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल में से मुअन्नस लफ्ज़ है, मुअन्नस लफ्ज़, तो वतन है, वशाल है, वफ़ा है, वर्क है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वफ़ा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ बुक पर्सन के क्वेश्चन लेते हैं अब। उसके बाद जो बुक पर्सन का क्वेश्चन है शबनम कमाली का असल नाम क्या है, तो शबनम कमाली का असल नाम पूछा है, तो शबनम कमाली का जो पैदाइश हुआ, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो पैदाइश कब हुआ था, तो 22 जुलाई 1938 में पैदा हुए थे शबनम कमाली, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो आंसर होगा शबनम कमाली का असल नाम क्या है, तो मुस्तफ़ा रजा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है शबनम कमाली किस ज़िला में पैदा हुए, तो यहाँ पे पूछा है दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी या मुजफ्फरपुर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीतामढ़ी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है, तो हमद में पूछा है तो हुक्मरान वक्त की, बुजुर्गान दीन की, अल्लाह ताला की या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जीम हो जाएगा अल्लाह ताला की। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए के क्या नाम था, तो तिनकों का सहारा या डायन या चार चेहरे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दर्पण दिया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जीम हो जाएगा चार चेहरे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 1980, 1981, 1982, 83, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1980 में। सोहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निशाब में शामिल है, तो आँख मछोली या पूस की रात या भाभी जान या फिर अल्लाह, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जीम हो जाएगा भाभी जान। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहेल अजीम आबादी के बचपन का क्या नाम था, तो बचपन का नाम पूछा है, तो मौजिबुर रहमान, हबीबुर रहमान, कलीमुर रहमान या अजीमुर रहमान, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे अलिफ हो जाएगा, मौजिबुर रहमान हो जाएगा। उसके बाद सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश यहाँ पे पूछा है सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी, तो पैदाइश देखिए यहाँ पे 1911 हो जाएगा, आंसर क्या होगा 1911, आपको ऑप्शन भी दिखा देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1911 में मतलब उसकी पैदाइश हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1911। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर मुहारत रखते थे, ऑप्शन नंबर ए है तारीख़ में, अदब में, नफ्सियात में या सिहाफ़त में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जीम हो जाएगा मतलब नफ्सियात, और कहीं कहीं ना तारीख़ दिखाएगा तो तारीख़ नहीं होता है, मतलब ऑप्शन नंबर जीम हो जाएगा नफ्सियाती होगा। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए पटना शहर, मुजफ्फरपुर, लखनऊ, दिल्ली, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पटना में। उसके बाद फ़रार किसका अफसाना है, तो फ़रार पूछा है, तो सोहेल अजीम आबादी या डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, कमर जहाँ या शकीला अख्तर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई थी, मतलब पैदाइश कब हुई, 1980, 1908, 1909, 1910, 1911, तो याद रखना डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई,
तो इसका आंसर होगा 1910 ईस्वी में। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना, निसाब में शामिल अफसाना कटी हुई साख के अफसाना निगार कौन है? तो निगार अजीम, सोहेल अजीम आबादी, कमर जहाँ या प्रेमचंद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमर जहाँ। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है? पटना यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भागलपुर यूनिवर्सिटी। उसके बाद क्वेश्चन है 15, कमर जहाँ के किस अफसानवे मजमूए का नाम लिखे, मतलब सॉरी अफसानवे मजमूए के नाम लिखे। यहाँ पे पूछा है एक अफसानवे, तो चार चेहरे या फिर चारागर, चार चेहरे, अनोखी मुस्कुराहट, या और दूसरा दिया है आँख मचोली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बोलिए कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई थी? 1951 से 1952 में। 1952 मतलब इसका जो है डेट होता है, कभी 1951 देगा तो 52 नहीं देगा, अगर 52 देगा तो 1951 नहीं देगा, ठीक है। तो एक कहीं जो 1951 या फिर 1952 या ऐसे 1952, उर्दू अगर 10 क्लास का उर्दू देखोगे तो ऐसे पैदाइश दिया है। और उसका मतलब वफ़ात कब हुआ था? तो 2025 में, याद रखना 2025 फरवरी के महीने में हुआ था, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर जहाँ का ताल्लुक सूबा बिहार के किस ज़िले से? समस्तीपुर या दरभंगा या भागलपुर या फिर मुजफ्फरपुर। तो याद रखना समस्तीपुर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का मतलब अफसाना है? तो सॉरी इसका जो आंसर दिया है ना, नफ्सियाती, समाजी या रूहानी या फिर जासूसी। तो याद रखना इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी नफ्सियाती नहीं होगा, समाजी होगा, समाजी। मगर याद कभी किसी बुक में नफ्सियाती भी देता है, कभी समाजी देता है। नफ्सियाती मतलब ये होता है कि पेडागोजी टाइप का, मतलब साइकोलॉजी बेस्ड, और ये है समाजी क्योंकि समाज को दिखा रहा है, क्योंकि ये अपने बेटे के कहानी था उसमें। तो इसमें इस वजह से ऑप्शन नंबर जो ये होगा यहाँ पे बी हो जाएगा आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो जहरा निगार या फिर मलका महर निगार या फिर यहाँ पे महसूस या फिर जेर निगार। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मलका महर निगार। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है, सर सैयद के वालदा के क्या नाम था? सर सैयद के वालदा का नाम पूछा है, तो ज़ेबुन्निसा या फिर बदरुन्निसा या अजीज़ुन्निसा या ज़हरुन्निसा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर जी हो जाएगा, अजीज़ुन्निसा हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद की वफ़ात पूछा है, तो सर सैयद की वफ़ात 1897 में या फिर 1898, 1899, 1900। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1898 में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया था? तो ऑप्शन नंबर ए उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया हमदर्द। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी हो जाएगा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए है 1816 में, और ऑप्शन नंबर बी है 1817, 1818, 1819। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1817 में। उसके बाद क्वेश्चन दिया है मतलब 23, उनमें अब्दुल मुगनी की कौन सी किताब है? कौन किताब है इनमें से पूछा है, इनमें से अब्दुल मुगनी की कौन सी किताब है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, उर्दू शायरी में एक नज़र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका 1 मिनट, यहाँ पे क्या हो गया? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इनमें अब्दुल मुगनी की कौन किताब है पूछा है, तो कौन सी किताब है? तो इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदब की पहचान है ना, क्वेश्चन दिया है, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है, अब्दुल मुगनी या कलीमुद्दीन या फिर सर सैयद ख़ान या अख्तरुल पूछे, दिखाई नहीं देता है इसका, ठीक है, पूरा अख्तर और कुछ दिया है ऑप्शन में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अब्दुल मुगनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तो अदब की पहचान किस तरह का मजमून पूछा है, तो यहाँ पे
हम लोग ऑप्शन देखते हैं, अदब की पहचान किस तरह का मजमून है। तो यहाँ पे जो है अदब की पहचान किस तरीके का मजमून है, तो यहाँ जो है ना तनकीदी का है। उसके बाद अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई, तो 1932, 1933, 1933, 1934 और 1935 में। तो इसका आंसर होगा 1934 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था। तो लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर है अब्दुल उदूद या अब्दुल महबूद या अब्दुल गफ़ूर या अब्दुल शकूर। तो याद रखना अब्दुल गफ़ूर हो जाएगा, सॉरी अब्दुल शकूर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं सही है, अब्दुल गफ़ूर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रामा की तकमील लाजमी आंसर क्या है। लाजमी, तो इसमें लाजमी क्या होना चाहिए, स्टेज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट है, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई, तो 1941 में। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़ीर अहमद ने किस की तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे थे। तो बेटियों के लिए लिखे थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसमें नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ था। तो नज़ीर अहमद का इंतकाल 1910 ईस्वी में हुआ था। उसके नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी, तो 1836 ईस्वी में, याद रखना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तौबतुन नसूह किस नावल है। तौबतुन नसूह किसकी नावल है, तो यहाँ पे पूछा किसका नावल है। तो डिप्टी नज़ीर अहमद या अब्दुल हलीम सरर या फिर प्रेमचंद या फिर हादवी रसवा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर अलिफ हो जाएगा, डिप्टी नज़ीर अहमद। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अगर PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं 74 91 87 24 92 में आप व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको PDF मिल जाएंगे। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।